नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम चौथे भाव के ऊपर चर्चा करेंगे। ये कुंडली का होता है चौथा भाव। ये चौथा भाव जो होता है, इससे हम व्यक्ति का सुख देखते हैं कि कितना सुखी है, मन कितना खुश है, उसके घर का वातावरण कैसा है, घर का माहौल कैसा है, मित्र कैसे होंगे, मित्रों से लाभ प्राप्त होगा या हानि प्राप्त होगी, व्यक्ति की इच्छाएं कामनाएं कितनी होंगी और कितनी पूरी होंगी। जमीन जायदाद देखी जाती है चौथे भाव से। छल कपट करना किसी से, ये भी चौथे भाव से देखा जाता है। यानी कि पीछे से छल कपट करना, जो आगे से करते हैं यानी कि बहादुरी से छल कपट करते हैं, वो दसम भाव। और जो डर कर ऐसे बंदे के साथ छल कपट करना जिसके पास बहुत शक्ति हो, वो चौथे भाव से देखा जाता है। आइए प्रत्येक ग्रह जो चौथे भाव में विराजमान हो या चौथे भाव का स्वामी हो, उनके अनुसार हम चर्चा करते हैं कि जातक की कुंडली में वो क्या फल देंगे। सबसे पहले सूर्य से शुरू कर लेते हैं। सूर्य ग्रहों का राजा। धरती में जो जीवन संभव है वो सूर्य के कारण है। देखिए, चौथे भाव में या तो सूर्य विराजमान हो या चौथे भाव में 5 नंबर का अंक हो यानी सिंह राशि हो, इसका मालिक सूर्य हो। दोनों स्थितियों में ये फल मिलेंगे। और सूर्य शुभ हो तो जातक की बड़े बड़े लोगों से जान पहचान होती है। उसका उठना बैठना शक्तिशाली लोगों से होता है। जातक का जीवन सुखी होता है। सभी इच्छाएं, सभी मनोकामनाएं ईश्वर की कृपा से पूरी होती हैं। जीवन में कुछ मित्र इतने अच्छे होते हैं कि भाइयों से भी अधिक जातक की मदद करते हैं। जातक का जो लाइफस्टाइल होता है, जो जीवन जीने का ढंग होता है, बहुत शानदार होता है। चौथे भाव में सूर्य हो भाई, तो जातक अपनी जो अगली पीढ़ी होती है उसके लिए बहुत कुछ छोड़ जाता है। राजनीति से भी जातक बहुत लाभ प्राप्त करता है। सूर्य आत्मा का कारक। सुख के घर में अगर शुभ होकर विराजमान हो या सिंह राशि हो चौथे भाव में, सूर्य जन्म कुंडली में शुभ स्थिति में हो, तो भाई जातक की गति अच्छी होती है। जो उसका मृत्यु के बाद जीवन होगा यानी अगला जन्म होगा, वो भी अच्छा होगा, बढ़िया होगा। आगे चलते हैं। क्यून प्लेनेट की बात करेंगे, चंद्रमा की। देखिए, काल पुरुष की कुंडली में जो चौथा भाव होता है चंद्रमा का ही होता है। काल पुरुष की कुंडली क्या होती है भाई? लगन में 1 अंक, जैसे मैंने जहां बनाई है। पहले घर में 1 अंक, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4। ये होगी काल पुरुष की कुंडली। चौथे घर में 4 राशि आ गई और इसका मालिक कौन है? चंद्रमा। तो काल पुरुष की कुंडली में चौथे भाव का मालिक चंद्रमा है।
लेकिन आप एक बात नोट करना, कोई भी कुंडली उठाकर देख लेना, चंद्रमा अपने घर में विराजमान हो, उसके साथ कोई ग्रह की ना हो, यानी ज्योति किसी ग्रह की ना हो, उसके ऊपर किसी ग्रह की दृष्टि ना हो, तो उस घर के संबंधी जो मामले होंगे, जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आएंगे। अगर उसका स्वामी थोड़ा अच्छी स्थिति में हो तो काम आएंगे, वरना अकेला चंद्रमा किसी भी घर में विराजमान हो और अपनी राशि में हो तो जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं जातक के। देखिए, चौथे भाव में शुभ चंद्रमा विराजमान हो या चौथे भाव में 4 अंक लिखा हो, यानी इसका मालिक, इसका स्वामी चंद्रमा हो, कर्क राशि हो चौथे भाव में, और चंद्रमा शुभ स्थिति में हो, तो जातक के जो मित्र होते हैं हर तरह के होते हैं, शरीफ भी होते हैं, थोड़े बदमाशी करने वाले भी होते हैं। मित्रों की सहायता से जातक अपने कार्य क्षेत्र से लाभ प्राप्त करता है, लेकिन मन का कारक है, मन बहुत भटकता है जातक का, दिमाग में विचारों की ट्रैफिक, ऐसे कह लो हैवी ट्रैफिक चलती रहती है, निर्णय जल्दी नहीं ले पाता, छोटा सा काम करना हो सोचता रहेगा, करूं ना करूं, बिना मतलब की चिंता। जीवन के अंतिम पड़ाव में भी जातक का मन काम काज में भटकता रहता है। जातक को चाहिए एक उम्र के बाद, 55-60 साल की उम्र के बाद अपना मन अच्छे कार्यों की ओर लगाए, क्योंकि भाई ये तो मृत्यु लोग है। अब आपका कामकाज देखने की उम्र नहीं है, अपना अगला जन्म सुधारने की उम्र है। मन को शांत कीजिए और अच्छे कार्यों की ओर अपना ध्यान लगाइए। अगले ग्रह की बात करते हैं, सेनापति ग्रह मंगल। देखिए, चौथे भाव में मंगल विराजमान हो या 1 नंबर अंक लिखा हो मेष राशि हो चौथे भाव में, या 8 नंबर अंक लिखा हो वृश्चिक राशि हो चौथे भाव में, और मंगल शुभ स्थिति में कुंडली में कहीं भी विराजमान हो, तो भाई एक बात कहना चाहता हूं, जातक अपने किसी भी मित्र को उतना ही पैसा उधार दे जिससे अगर वो पैसा वापिस ना करे तो जातक के मन को अधिक दुख ना हो। यानी कोई लाख रुपए मांगे, आप 20,000 आसानी से दे सकते हैं तो 20,000 ही दे, ताकि अगर वापिस ना भी करे तो आपके संबंध अच्छे बने रहे। इच्छाएं और कामनाएं बड़ी बड़ी होंगी जातक की, लेकिन मंगल शुभ हो तो सभी इच्छाएं पूरी होती हैं, सभी मनोकामनाएं जातक की पूरी होती हैं। और भाई एक बात और देखिए, चौथे भाव में मंगल काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से तो नीच का हो गया, क्योंकि कर्क राशि में नीच का होता है, लेकिन इसकी उच्च दृष्टि 10वें भाव पर पड़ेगी। इसलिए लग्नेश और दशमेश अच्छे हों कुंडली में तो जातक बहुत शक्तिशाली होता है, उसकी कलम में शक्ति होती है। इसलिए जातक को चाहिए कि अपनी कलम से किसी का बुरा ना करे, जितना हो सके उतना अच्छा ही करे। उत्साह में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए अपने जीवन में। जातक को पहले सोचे फिर निर्णय ले। घरेलू मामलों में शांति का उपयोग करे, अधिक गुस्सा ना करे, नहीं तो घर परिवार कुटुंब के सदस्यों में
मतभेद बढ़ेंगे और जातक के दिमाग पर भी टेंशन थोड़ी बढ़ेगी। माता पिता से आशीर्वाद लेता रहे, चाहे माता पिता से वैचारिक मतभेद हो, यानी विचार ना भी मिलते हो, तो भी उनका आशीर्वाद लेता रहे, जातक के लिए उत्तम है। जीवन में अच्छे कार्य, दान पुण्य, बीमारों की सेवा, जो मौत के किनारे पड़ा हो, मनुष्य हो या कोई जानवर हो, कोशिश करे कि उसको मौत के मुंह से बचा ले, ऐसे कार्य करे। नहीं तो भाई जीवन का जो अंतिम समय होगा वो थोड़ा कष्टकारी हो सकता है। अगले ग्रह के ऊपर चलते हैं, राजकुमार ग्रह की बात करेंगे, बुध। देखिए चौथे भाव में बुध विराजमान हो या चौथे भाव में 3 नंबर का अंक लिखा हो, मिथुन राशि हो, या चौथे भाव में 6 नंबर का अंक लिखा हो, कन्या राशि हो, और बुध जन्म कुंडली में शुभ हो, अशुभ ग्रहों के प्रभाव में ना हो, तो भाई जातक को अपने मित्रों में और शत्रुओं में अंतर करना नहीं आता। जैसे बच्चा होता है ना छोटा सा, उसको कोई चॉकलेट दे दे और चॉकलेट देकर उससे कोई गलत काम करवा ले तो वो कर देगा, क्योंकि चॉकलेट मिल गया उसको। इसी तरह बाल ग्रह बुध चौथे भाव में आ गया, तो जो जातक के साथ मीठी मीठी बातें करेगा जातक को अच्छा लगेगा। जातक किसी दूसरे का दिमाग नहीं पढ़ सकेगा कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। इसलिए दिखावे के मित्र अधिक होते हैं जो जातक को नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक सज्जन मेरे पास आए, कहते जी हार्ट की प्रॉब्लम हो गई थी और जब मैं हॉस्पिटल में था तो सिर्फ एक मित्र ही आया, बाकी तो घर के सदस्य ही थे। वैसे मेरे मित्र बहुत हैं। मैंने कहा जी अच्छी बात है, आपके मित्र बहुत हैं। वो बोलते हैं कि जी व्हाट्सएप है जो मेरा, उस पर मेरे 50-60 ग्रुप है, ग्रुपों में मैं ऐड हूँ व्हाट्सएप पर। फेसबुक में मैं कोई पोस्ट डालता हूँ तो मुझे 200-300 कमेंट्स आ जाते हैं, लाइक्स तो इससे भी अधिक आ जाते हैं। मैंने कहा जी बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा जी फिर आपके जब बीमार थे तो आपके पास मित्र तो एक ही आए? हाँ बोले मित्र तो एक ही आए। तो मैंने कहा कि आपको मित्रों में और शत्रुओं में पहचान नहीं करनी आ रही, क्योंकि आपका बुध चौथे भाव में विराजमान है। जिसने दूर से थोड़ा सा रिस्पेक्ट दे दिया और साहब कैसे हो, वो तो कहेंगे जी मेरे तो बहुत अच्छा मित्र है। चाहे दिल में कुछ भी हो, दिल में मजा ले रहा हो आपका। इसलिए चौथे भाव में बुध हो, या मिथुन राशि हो या कन्या राशि हो, आप मित्र और शत्रुओं का जितने समय तक अंतर करना नहीं सीखते, जीवन में पूरी तरह से सफलता प्राप्त नहीं कर पाओगे। इच्छाएं बच्चों की तरह होती है, एक पूरी हो गई उसका सुख नहीं लेना, दूसरी इच्छा दिमाग में शुरू हो जाती है, ये अब ये कार्य करना है, ये सामान लेना है। इसलिए चिंतित बहुत रहते हो, दिमाग में हर समय कोई ना कोई भार, कोई ना कोई वजन रहता है, जिसका सीधा असर जातक की मानसिक सेहत पर पड़ेगा। चीजें रख रख कर भूल जाने की आदत, नर्वस सिस्टम नाड़ी तंत्र पर पड़ेगा, हाथ पैर सुन्न होना, हार्ट बीट तेज होना, ऐसी बीमारियां हो सकती हैं।
चौथे भाव में बुध का प्रभाव हो तो भाई मोह माया के जाल में फंसने के कारण, मैं बात रिपीट कर रहा हूं, चौथे भाव में बुध हो या मिथुन राशि हो, कन्या राशि हो, मोह माया के जाल में फंसने के कारण जीवन के अंतिम समय तक आप परेशानी में रहोगे। इसलिए मन खुश रखिए। जब 55-60 साल की उम्र हो जाए तो ध्यान कीजिए, अच्छे कार्य कीजिए, लोगों की अधिक परवाह ना कीजिए, ताकि आपकी गति अच्छी हो सके। जो मृत्यु के बाद का जीवन है वो भी आपको अच्छा मिल सके। अगले ग्रह की ओर चलते हैं। सबसे शुभ ग्रह की बात करेंगे, गुरु, देवगुरु बृहस्पति। गुरु भी कहते हैं, बृहस्पति भी कहते हैं, एक ही बात है। 9 राशि का मालक है धनु का, धनु राशि हो या 12 नंबर राशि हो, तीनों में से कोई भी एक कंडीशन हो, या तो चौथे भाव में गुरु हो शुभ स्थिति में, या चौथे भाव में धनु राशि हो, या चौथे भाव में मीन राशि हो और गुरु शुभ विराजमान हो कुंडली में, तो भाई जातक अपने पिता से अधिक तरक्की करता है। जातक की इच्छाएं, मनोकामनाएं ईश्वर की कृपा से पूरी हो जाती हैं। लेकिन एक बात यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि वो इच्छाएं जो जातक के लिए ठीक ना हो, जातक को लगता हो कि ये अगर मेरी इच्छा पूरी हो जाए तो मैं बहुत सुखी हो जाऊंगा, लेकिन वास्तव में वो जातक के लिए घातक हो। जैसे बच्चे अपनी माता से पटाखे मांगते हैं, आतिशबाजी मांगते हैं, छोटे बच्चे, उनको अच्छी लगती है, लेकिन माता लेकर नहीं देती। माता को पता होता है कि इससे नुकसान हो सकता है मेरे बच्चे को। उसी तरह ईश्वर आपकी वो इच्छा पूरी नहीं करेंगे जो आपके लिए घातक हो, आपको लॉन्ग रन में आगे जाकर नुकसान पहुंचाए। बाकी सभी मनोकामनाएं बहुत जल्दी ईश्वर की कृपा से पूरी हो जाएंगी और किसी की अधिक सहायता की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए आपको मित्रों की सहायता की कम आवश्यकता पड़ती है और आप मित्रों की सहायता अधिक करते हो। गुरु शुभ स्थिति में हो तो घर का जो वातावरण है बहुत सुंदर होता है। जो घर के सदस्य होते हैं एक दूसरे के विचारों की कदर करते हैं। एक बात मैं कहना चाहता हूं, चौथे भाव से गुरु का संबंध हो, अगर हो सके तो जातक अपने पैतृक मकान में रहे। जो बाप दादाओं ने मकान बनाया है ना, उसमें रहे तो अच्छा है। अगर खुद भी मकान बनाए तो सिंपल बनाए, साफ हो, सुंदर हो, लेकिन सिंपल हो। दिखावा ना करे मकान में, तो आपके भाग्य के लिए ये अच्छा रहेगा। जातक आमतौर पर अपने जीवन से संतुष्ट रहता है। मन में देने की चाहत अधिक होती है। गुरु है, देने की चाहत अधिक है, लेने की चाहत कम है। इसलिए खुश रहता है जातक, संतुष्ट रहता है और मृत्यु के बाद का जीवन भी अच्छा होता है। यानी कि पिछले जन्म में जातक ने अच्छे कर्म किए होते हैं, उसका फल इस जन्म में भी मिलता है और मृत्यु के बाद वाला जन्म भी जातक को अच्छा मिलता है। अगले ग्रह पर चलते हैं। दैत्य गुरु की बात करेंगे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य। शुक्र बहुत ही सुंदर ग्रह है। आकाश में आप देखिए, सुबह
जैसा हीरा चमकता है वैसे शुक्र चमकता है, बहुत ही आकर्षक दिखाई देता है आकाश में शुक्र ग्रह। 2 नंबर राशि हो या 7 नंबर राशि हो, चौथे भाव में या शुक्र ग्रह विराजमान हो, शुभ स्थिति में हो, तो भाई सभी भौतिक सुख जातक को मिलेंगे। वाहन, मकान और सुख सुविधा की जो भी वस्तुएं हैं, एसी, अच्छा घर और शैया सुख भी अच्छा मिलेगा। मनोकामनाएं, इच्छाएं जातक की बहुत जल्दी पूरी हो जाएंगी। मित्रों का या जान पहचान के लोगों का पूरे जीवन संयोग मिलता रहेगा। लेकिन जहां एक बात नोट करने वाली है, इस शुक्र पर, या शुक्र कहीं भी पड़ा हो, इस भाव में 2 या 7 अंक लिखा हो, मान लीजिए शुक्र जहां पड़ा है, तो शुक्र पर अगर थोड़ा सा भी अशुभ प्रभाव हो तो स्त्री जातक के कारण आपको मानसिक परेशानी रहेगी। ये योग चाहे पुरुष की कुंडली में बन रहा हो चाहे स्त्री की कुंडली में बन रहा हो, लेकिन स्त्री के कारण आपको मानसिक परेशानी रहेगी। स्त्री आपकी तरक्की में रुकावट बनेगी। घर का माहौल अगर खराब हो रहा हो, उसके पीछे किसी औरत का ही हाथ होगा। तो भाई औरतों से बिल्कुल सावधान रहना है। मैं ये नहीं कहता कि किसी पर शक करना है, लेकिन सब पर पूरी नजर रखनी है, पूरी निगरानी रखनी है। जातक जब सब भौतिक सुख देख लेता है, क्योंकि दैत्य गुरु है, दैत्य तो है, भौतिक सुख दे दिए, फिर गुरु भी है, तो गुरु वाला काम भी करेगा ना। जब जातक ने सभी भौतिक सुख देख लिए इस जीवन में, उसको समझ आ जाता है कि ये मृत्यु लोग है, जहां तो आना जाना है। जैसे किसी के घर गए मेहमान बनकर, 2 दिन रहे, फिर आ गए, इसी तरह इस लोक में हम मेहमान हैं। वो समझ आता कि जिनसे संबंध थे वो पूरे हो रहे हैं। कोई बच्चा बनकर आ गया, कोई पिता बनकर आ गया, कोई मित्र बनकर आ गया। तो जातक का ध्यान ईश्वर की ओर, अच्छे कार्यों की ओर चला जाता है। एक उम्र के बाद दशांतर दशा जैसे चल रही हो, 50, 55, 60 साल की उम्र के बाद जातक का जो ध्यान है अच्छे कार्यों की ओर, दान पुण्य के कार्यों की ओर, गरीबों की सेवा की ओर, जरूरतमंदों की सेवा की ओर चला जाता है, जिसके कारण जातक की गति अच्छी होती है और मृत्यु का समय भी सुंदर देखा गया है अगर शुभ प्रभाव में शुक्र हो। आगे चलते हैं। सबसे तजुर्बेकार ग्रह, वो ग्रह जो पिछले जन्मों के जो हमारे कर्म है उसके हिसाब से हमको फल देता है, यानी शनि। चौथे भाव में शनि देव विराजमान हो, या 10 अंक लिखा हो या 11 अंक लिखा हो, यानी मकर राशि हो चौथे भाव में या कुंभ राशि हो और शनि कुंडली में कहीं भी विराजमान हो, या चौथे भाव में शनि विराजमान हो, तो भाई शुभ स्थिति में भी हो शनि, तो जातक की सभी मनोकामनाएं, सभी इच्छाएं पूरी होती हैं, मगर थोड़े संघर्ष के बाद, थोड़े विघ्न बाधाओं के बाद, क्योंकि शनि ने जातक को सोना बनाना होता है। गर्म कर सोना बनता है, बहुत चमकता है, इसलिए
कष्ट देकर थोड़े से इस दुनिया में कैसे जीना है, पहले ये सिखाता है शनि, उसके बाद तरक्की देता है, और तरक्की लंबे समय तक बनी रहती है। मित्र अच्छे भी होते हैं और कुछ मित्र ऐसे भी होते हैं जो जातक को धोखा देते हैं, जिसके कारण जातक के दिल को गहरा सदमा पहुंचता है, लेकिन वो सीखता बहुत कुछ है इससे। इस दुनिया में कैसे जीना है सीख जाता है। चौथे भाव में शनि विराजमान हो तो 3 मकानों का योग होता है जीवन में, लेकिन भाई अपने नाम पर केवल 1 मकान ही रखना। अगर 1 से अधिक मकान हो तो किसी दूसरे के नाम पर कर देना, अपने जीवन साथी के नाम पर कर देना, अपने बच्चों के नाम पर कर देना। कागजों में आपके नाम पर 1 ही मकान हो तो आपके लिए उत्तम होगा। अगर हो सके तो बाकी के मकान सेल कर दीजिए, बहुत अच्छा है। जो संपत्ति है आपके पास, जो पैसे आपने कमा लिए, उनका सुख लेना सीखिए, जोड़ने के चक्कर में कम पड़े। अपना जीवन थोड़ा एंजॉय करना सीखिए, दूसरों के लिए जीना कम कीजिए, अपने लिए जीना शुरू कीजिए, क्योंकि भाई ये जीवन बहुत छोटा है। ये मत सोचिए कि ये कार्य कर लूं फिर आराम से अपना जीवन जीऊंगा, वो काम हो गया फिर दूसरा काम कर लूं। ऐसे करते करते एक दिन अंतिम समय आ जाएगा और यमराज के दूत कहेंगे कि चल भाई, अब तूने जो करना था कर लिया। इसलिए सुख लीजिए जितना ईश्वर ने आपको दिया है, अधिक कमाने के चक्कर में ना पड़े। जितनी धन की लालसा अधिक रखोगे उतना अंतिम समय आपका भाई थोड़ा कष्ट में हो सकता है। और जब 55-60 साल की उम्र हो जाए तो किसी से भी अपेक्षा ना रखें। मैं ये नहीं कहता कि आपका कोई करेगा नहीं, सभी करेंगे आपके, लेकिन अगर अपेक्षा रखेंगे तो फिर आपको थोड़ी मायूसी मिल सकती है। किसी से कोई एक्सपेक्टेशन, कोई अपेक्षा नहीं रखनी और सिर्फ ईश्वर पर हमको विश्वास रखना है। ईश्वर हमारा सहारा बनेंगे हर दुख में। अगले ग्रह की ओर चलते हैं। सबसे मायावी ग्रह, जिसका नाम लेते ही दिमाग में एक भय उत्पन्न हो जाता है, राहु। धुआं ग्रह, सुख के घर में आ गया, सुख की बहुत लालसा। और काल पुरुष के कुंडली के हिसाब से चंद्रमा के घर में आ गया। चंद्रमा का परम शत्रु है राहु, क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था, राहु छल से अमृत पान कर रहा था, तब चंद्रमा ने भगवान विष्णु जी को राहु की शिकायत लगा दी थी और भगवान विष्णु जी ने सुदर्शन चक्कर से राहु का सिर काट दिया। लेकिन तब तक राहु अमृत पी चुका था। तब से 2 ग्रह बन गए, एक सिर राहु, दूसरा धड़ केतु। तो मन बहुत भटकेगा चौथे भाव में राहु आ जाए। एक कार्य में मन नहीं टिकेगा, तो कोशिश कीजिए कि एक ही कार्य करें आप, बार बार नौकरी बिजनेस वगैरह चेंज ना करें। अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो कोशिश कीजिए कि सीट एक ही रहे, ट्रांसफर कम से कम हो। राहु शुभ प्रभाव में हो तो सोशल सर्कल, मित्रों का सर्कल बहुत बड़ा होगा, जान पहचान बहुत होगी
मगर भाई देखा गया मित्रों के कारण अधिक लाभ नहीं होता जीवन में। कई बार जातक यूनियन के लीडर बन जाते हैं और सभी के कार्य करते हैं, लेकिन आखिर में आर्थिक तौर पर भी स्थिति थोड़ी अच्छी नहीं होती और कामकाज भी इतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि लोगों के लिए ही काम करते रहे। इसलिए मित्रों पर अधिक समय बर्बाद ना करें, अपने काम की ओर ध्यान दें। इच्छा पूर्ति में विघ्न बाधाएं आएंगी, उससे आपको निराश नहीं होगा। ऐसा कई बार होगा कि कार्य बांधते बांधते रह जाएगा, 99% काम हो गया, 1% पर काम रह गया। तो कोई अधिक मन पर बात ना लगाएं। एक दो बार असफलता मिलने के बाद आपका कार्य हो जाएगा। जातक का स्वभाव है जो थोड़ा झगड़ालू, थोड़ा अहंकारी होता है। जान पहचान तो आपकी होगी बड़े बड़े लोगों से, जिनके पास बहुत पावर है, बहुत शक्ति है, आपके कई कार्य करवा सकते हैं, लेकिन अपने अहंकार के कारण, अपने स्वभाव के कारण आप उनसे पूर्ण रूप से लाभ नहीं ले सकोगे। थोड़ा अपना स्वभाव फ्लेक्सिबल कीजिए, झुकना सीखिए और जो आपके जान पहचान के बड़े बड़े लोग हैं उनसे लाभ लेने की कोशिश कीजिए। जातक किसी से पैसे उधार ले ले तो उसको समय पर वापस करे, तो राहु आपका शुभ फल देगा। माता के साथ थोड़े वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, क्योंकि आपकी माता को आपसे उम्मीदें बहुत होंगी, आप उन उम्मीदों पर खरे नहीं उतरोगे। इसलिए माता के साथ थोड़े वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको अपना फर्ज निभाना है और अपनी माता का आशीर्वाद लेते रहना है। 55 साल की उम्र के बाद जीवन में कोई रिस्क ना ले, कोई ऐसी बड़ी इन्वेस्टमेंट वगैरह ना करें, रिस्क वाला कोई कार्य ना करें। तो भाई एक ग्रह रह गया, जल्दी से उसकी भी बात कर लेते हैं। केतु। राहु और केतु किसी भी राशि के स्वामी नहीं होते। कुछ लेखकों ने लिखा है किताबों में, लेकिन अनुभव की कसौटी पर वो ठीक नहीं पाया गया। तो ये सिर्फ चौथे भाव की ही बात करेंगे इन दोनों ग्रहों की, कि अगर चौथे भाव में विराजमान हो, केतु चौथे भाव में हो, तो भाई अगर टांगों में और पैरों में प्रॉब्लम चल रही हो, लंबे समय तक समस्या ठीक ना हो रही हो, तो शनिवार को किसी गरीब को धुएं रंग का, यानी कि ग्रे कलर का कंबल दान करें, नहीं तो प्रॉब्लम काफी बढ़ सकती है। जो आपके मित्र अचानक ही बनेंगे, अगर आप किसी से मित्रता करना चाहोगे ये सोचकर कि मुझे इससे लाभ होगा, उससे आपको कम लाभ होगा। उस मित्र से अधिक लाभ होगा जो आपके अचानक ही बनेंगे। जैसे किसी लाइन में खड़े हैं, आगे जो बंदा खड़ा है वो मित्र बन गया। यात्रा कर रहे हैं, ट्रेन में, बस में, यात्रा में कोई मित्र बन गया, अचानक कोई मित्र बन गया, तो उनसे आपको लाभ अधिक होगा। चौथे भाव में केतु हो तो ऐसा पाया गया है कि जातक वहमी बहुत होता है, शक्की स्वभाव का होता है। तो भाई अधिक वहम भरम के चक्कर में नहीं पड़ना। किसी ने कुछ मेरा कर दिया, मुझे नजर लग गई, ऐसा कुछ नहीं है, आपके मन की सोच है। और एक बात और मैं आपको कहना चाहता हूं कि नग वगैरह कब डालने हैं,
किसी अच्छे ज्योतिषी से पूछकर ही नाग वगैरह डालिए। और धागे ताबीजों के चक्कर में तो बिल्कुल ही नहीं पड़ना अगर केतु आपका चौथे भाव में विराजमान हो। और थोड़ा आत्मविश्वास रखिए, ये नहीं कि नई चीज ले ली कोई, उसके बाद 2-4 कारें खराब हो गए, 1-2 खबरें गलत सुनने को मिल गई, बुरी सुनने को मिल गई, तो आप कहते हो जी मुझे तो नजर लग गई, पता नहीं किसी ने क्या करवा दिया। मन में डर भय ऐसा कुछ नहीं है। एक सज्जन मेरे पास आए, चौथे भाव में केतु था, कहते हैं जी हमारे घर के आंगन में कोई नींबू गिरा देता है। तो मैंने कहा नींबू गिरा देता तो क्या? कहते जी नींबू से तो बहुत कुछ हो जाता है। मैंने कहा जी अच्छा क्या हो जाता है? कहते जी ये तो बुरे प्रभाव दे सकता है, कुछ कोई कर सकता है मेरे ऊपर। मैंने कहा क्या कर लेगा? अगर ऐसे कुछ होने लग जाए तो भाई जो बड़े बड़े राजनीतिक लोग हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पर बैठे हैं, उनके कितने दुश्मन हैं, बहुत दुश्मन है। और कितना पैसा है उनके दुश्मनों के पास, तो वो ऐसा किसी का बुरा क्यों नहीं करवा पाते? कर्मों का फल हमको भुगतना पड़ेगा। अगर कर्म अच्छे हैं तो कोई आपका बिल्कुल कुछ नहीं बिगाड़ सकता, निश्चिंत रहिए। इसलिए चौथे भाव में केतु हो, पूरे आत्मविश्वास के साथ जीवन व्यतीत करना है, खुलकर जिंदगी जीनी है। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था चौथे भाव के ऊपर कि चौथे भाव में कौन से ग्रह विराजमान हो या चौथे भाव का स्वामी कौन सा ग्रह हो, वो हमें क्या फल देते हैं। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये मेरा वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।